we should not judge a book by its cover. We should read that book, go through it, and then understand it. Established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. नमस्कार दोस्तों, जब भी हमें कुछ जानना हो, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो या कोई न्यूज़ देखनी हो तो हमेशा मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि तभी आप एक्चुअल में सिक्के के दोनों पहलुओं को जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन नेवी के नए फ्लैग का अनावरण किया और इसका हिंट ऑलरेडी वो अपनी 15 अगस्त वाली स्पीच में दे चुके थे। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये है नेवी का नया फ्लैग, जिसमें अपर लेफ्ट कॉर्नर में तिरंगा है और मिडिल फ्लाइंग साइड पर नेवी ब्लू बैकग्राउंड को 8 साइडेड ऑक्टागन से सराउंड किया गया है और ये शेप छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील से प्रेरित होकर ली गई है। फिर ऑक्टागन में टॉप साइड पर नेशनल एम्बलम है, जिसके नीचे ब्लू कलर से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ये एम्बलम बीच में से एंकर से अटैच है। एंकर शिप का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो उसे स्टेबलाइज करने में मदद करता है और एंकर एम्बलम के साथ गोल्डन शील्ड से कवर्ड है। फिर ऑक्टागन के बॉटम में नेवी का मोटो लिखा हुआ है, साम नो वरुणा, देवनागरी स्क्रिप्ट में, जिसका मतलब है हे समुद्र के देवता वरुण, सब शुभ हो और आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। फ्लैग में ऑक्टागन के 8 साइड्स 8 दिशाओं की तरफ इशारा करते हैं। नेवी के फ्लैग को बदलने के इस 4th अटेम्प्ट में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नेशनल एम्बलम और सत्यमेव जयते के साथ नेवी के मोटो को ट्विन बॉर्डर्ड ऑक्टागन में रखा गया है। ब्रिटिश रूल में 1947 तक नेवी का फ्लैग कुछ ऐसा था, यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग और जॉर्ज क्रॉस के साथ। 1950 में यूके के फ्लैग की जगह तिरंगा लगाया गया। 2001 में बीजेपी लेड्स अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर बिना गोल्डन कलर को यूज किए नेवी ब्लू कलर से नेशनल एम्बलम, एंकर और शील्ड को इंस्क्राइब किया गया। पर फिर शिकायतें आई कि ये ब्लू कलर समुद्र में जाते ही ब्लू स्काई और ब्लू वाटर में दिखता ही नहीं है और अनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। इसलिए 2004 में नई सरकार आते ही फिर से जॉर्ज क्रॉस भी वापस आ जाता है, पर इस बार साथ में नेशनल एम्बलम को उसके मिडिल में लगाया जाता है। 2014 में जॉर्ज क्रॉस में लगे एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है, बट फाइनली 2022 में जॉर्ज क्रॉस की विदाई हो चुकी है। इस सिंपल न्यूज में भी लोग अपने वैरायटी ऑफ ओपिनियंस की वजह से बटे हुए हैं। पहला पॉइंट है कि जो नेवी के फ्लैग में ट्विन बॉर्डर्ड ऑक्टागन यूज किया गया है वो शिवाजी महाराज की सील से इंस्पायर होकर लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हम चोला, श्रीविजया या सतवाहनास एम्पायर से ज्यादा प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थी एज कंपेयर टू शिवाजी's मराठा एम्पायर। On the other side, lots of people are happy for taking Shivaji's navy as inspiration और वो भी अलग अलग तर्क देते हैं, जैसे कि एक इंडियन नेवी डॉक्यूमेंट के हिसाब से शिवाजी की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज और डचेस को कड़ी टक्कर दी थी। दूसरा, एक हिस्टोरियन बीके आप्टे कहते हैं कि शिवाजी महाराज की नेवी ने कामयाबी तब पाई जब उन्होंने 85 जहाज यूज किए थे बसूरू पर आक्रमण करने के लिए। बसूरू आज के कर्नाटका का हिस्सा है। In short, some are in support that Maratha Navy was the strongest. But on the other side, retired Commodore officer C. उदय भास्कर आर्ग्यू करते हैं कि उस वक्त की सतवाहना डायनेस्टी मराठा एम्पायर से भी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उन्होंने 200 BC से 200 AD तक डेक्कन पेनिनसुला पर राज किया था। भास्कर कहते हैं कि चोला और श्रीविजया एम्पायर का ट्रैक रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा शानदार है। चोला की सेना ने श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण थाईलैंड पर सफल आक्रमण किया था।
उदय भास्कर चोला की नेवी को ब्लू वाटर नेवी यानी कि वो नौसेना जो अपने इलाके से दूर जाकर भी खुद के देश की रक्षा कर सके, और शिवाजी की नेवी को ब्राउन वाटर नेवी मतलब ऐसी नौसेना जो अपने इलाके में रहकर बस अपने देश का बचाव कर सके। अब दूसरा पॉइंट है कि काफी लोगों को नेवी के नए फ्लैग का डिजाइन बहुत पसंद आया है, लेकिन कुछ लोग उसे अनइंस्पायरिंग, अनसॉल्व्ड, डल, डिसअपॉइंटिंग, अनसेटिस्फैक्टरी, अनएक्साइटिंग और बहुत ही फ्लैट बता रहे हैं। एक सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर हम अपने ओपिनियंस को पब्लिकली कहेंगे तो हम देश की नजरों में और इस नौसेना की नजरों में नमक हराम दिखाई देंगे। एक और ऑफिसर गुप्त रूप से पूछते हैं कि क्यों किसी एक ने भी इतने अनएक्साइटिंग डिजाइन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नेवल फ्लैग के न्यू डिजाइन के साथ ही इंडियन नेवी के फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी कमीशन किया गया है। इस न्यूज पर भी इंटरनेशनली ओपिनियंस वेरी करते हैं। कंट्रीज जैसे कि रशिया, USA, फ्रांस, इजराइल ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी विक्ट्री पर, लेकिन चाइना की प्रतिक्रिया काफी अलग थी। चाइना के एक सोशल मीडिया हैंडल के अकॉर्डिंग इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रमोशनल वीडियो इतनी अच्छी बनाई गई है कि एक 42,800 टन के वॉरशिप को 80,000 टन का दिखाया गया है। तो हर न्यूज और हर टॉपिक पर लोगों के ओपिनियंस अलग हैं because of any personal reason, but no matter, we should respect this variety of viewpoints. That's why always remember that we should not judge a book by its cover. We should read that book, go through it and then understand it. आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।